नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ा समाचार आ रहा है। बड़ा समाचार ये आ रहा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा में जा सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य होने के बाद केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बिहार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। साथ ही चर्चा यह चल रही है कि कौन होगा भाजपा का मुख्यमंत्री। ऐसे कई सवाल विगत कुछ घंटों से पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति के अंदर तैर रहे हैं। क्या होगा कल 5 तारीख है मित्रों। 37 राज्यसभा के सीटों के लिए नामांकन का अंतिम दिन। आपको पता है कि देश भर में जो 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। संख्या बल के अनुसार 4 सीट जीतने की गारंटी एनडीए के पास थी। 5वीं सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होना तय है। और इसी बीच जब चर्चा इस बात की चल रही थी, एक कन्फर्मेशन हुआ पिछले 24 घंटे पहले, जब जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के बड़े ही नजदीकी मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता श्रवण कुमार ने कल होली से एक दिन पहले यह घोषणा किया था कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू होली के तुरंत बाद होगी। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार की चर्चा चल रही है मित्रों, कहा जा रहा है कि संजय झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलकर आए हैं। और जो प्लानिंग है उसके अनुसार बिहार में सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि सत्ता का हस्तांतरण आप कह लीजिए, यह होना अब लगभग तय है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन चूंकि चुनाव लड़ते समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जीत मिलने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस कारण पहले शपथ नीतीश कुमार ने लिया। साथ ही लगातार नीतीश कुमार के शारीरिक स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य पर, दोनों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। न केवल विपक्ष की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने लगातार नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था पर सवाल उठाया। बिहार के आम जनता के मन में भी नीतीश कुमार के, चाहे वो समर्थक हो चाहे वो नीतीश कुमार के विरोधी हो, फिर भी लगातार सबके मन के अंदर ये बातें चलती रही थी कि क्या नीतीश कुमार, अब उनकी जो मानसिक अवस्था है, जिस प्रकार से कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार का व्यवहार रहा, उससे लगातार यह सवाल उठता रहा कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। क्या नीतीश कुमार को कोई रिमोट से चलाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार की गलतियां नीतीश कुमार से हो रही थी, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पहचान है, जो व्यक्तित्व है, उससे नीतीश कुमार का व्यवहार कतई मेल नहीं खाता था। मित्रों, आपको याद होगा कि कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी, एक बड़े आईएएस ऑफिसर रहे बिहार के, उनके सर पर गमला रख देना, जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच पर जो वरिष्ठ मंत्री हैं अशोक चौधरी के साथ हंसी ठिठोली करना, जिस प्रकार से जो राष्ट्रगान है के गाए जाते समय सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का व्यवहार रहा। कई ऐसे उदाहरण विधानसभा के अंदर कई बार आप कह सकते हैं महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक बयान देना। कई बार जब लालू यादव के परिवार के बारे में कभी भी नीतीश कुमार ने कमेंट किया तो राबड़ी देवी के लड़की बैठो, इस प्रकार का बयानबाजी से लगातार लग रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। क्या यही सब परिस्थितियों के कारण अंततोगत्वा नीतीश कुमार ने भी तय कर लिया है? क्योंकि मेरा मानना मित्रों ऐसा है, शायद आप भी इससे सहमत होंगे, कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर
नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाया नहीं जा सकता। इस बार के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं मित्रों, इस बार के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर आसानी से, संभव तो कुछ भी है नहीं, लेकिन आसानी से नीतीश कुमार को नहीं हटाया जा सकता। तो क्या नीतीश कुमार ने सहमति व्यक्त कर दी है कि नीतीश कुमार रिटायर करेंगे और निशांत कुमार डेब्यू करेंगे? मित्रों, इस बात में एक और तथ्य निकल कर आता है, इसलिए कि नीतीश कुमार उस धारा के नेता है मित्रों जो कि परिवारवाद का लगातार विरोधी रहे हैं। तो क्या निशांत कुमार के लिए रास्ता खाली करने के लिए नीतीश कुमार, एक और संभावना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा भी नहीं जाएं, बल्कि राजनीति से संन्यास ले ले नीतीश कुमार। ये भी बातें चल रही है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, निशांत कुमार के लिए रास्ता क्लियर करेंगे? ये भी बड़े सवाल है मित्रों। इन सब सवालों का जवाब अगले 12 घंटे के अंदर मित्रों आपको मिल जाएगा। अगले पल पल बिहार की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति है मित्रों। आप देखिए, अब तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दोनों राज्यसभा के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। वैसे बताया यह जा रहा है कि श्री रामनाथ ठाकुर जो केंद्र में मंत्री है, उनका फिर से रिपीट होना कम गारंटीड है, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन चौथा उम्मीदवार कौन होगा, दूसरा मतलब जदयू का दूसरा उम्मीदवार कौन होगा और एनडीए का 5वां उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अब तक रहस्य का पर्दा डाला हुआ है। कल जब नामांकन का अंतिम दिन है मित्रों, जनता दल यूनाइटेड का तो उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, साथ ही साथ मित्रों अब तक राजद ने भी, राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो क्या कोई खेल का मोर्चा तो नहीं खुला हुआ है? यह भी संभव है। आप नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते मित्रों, कभी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को अगर मैं बता रहा हूं, अगर कहीं भी मजबूर किया जाएगा तो यह भी संभव है कि नीतीश कुमार आज भी आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने का दांव खेल सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं नीतीश कुमार। कई संभावनाएं हैं, क्या होगा अंतोगत्वा। और एक सबसे बड़ी संभावना की बात मैं मित्रों बता रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री बनेगा, अगर नीतीश कुमार ने आसानी से सहर्ष स्वीकार कर लिया सत्ता का हस्तांतरण कि बीजेपी का सीएम होगा, निशांत डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार संन्यास लेंगे, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है मित्रों, तो फिर कौन होगा बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का? कई नाम है मित्रों। लेकिन अगर आप संकेतों को समझे, वैसे एक बात गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी अनुमान लगाना कि किस पद पर कौन व्यक्ति जाएगा, केवल 2 व्यक्ति जवाब दे सकता है मित्रों, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा देश के चाणक्य अमित शाह। तीसरा किसी को पता नहीं होता है, आप केवल अनुमान लगा सकते हैं मित्रों। आज के दिन में अगर आप गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अगर 3-4 अंतिम चुनाव सुशील मोदी के बाद अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है बिहार में, तो वो चेहरा है नित्यानंद राय का। तो क्या नित्यानंद राय पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब वो दौर मित्रों अभी वर्तमान में ऐसा है जहां आरजेडी तेजस्वी यादव अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव अब शायद उम्मीद छोड़ चुके हैं। इसीलिए कई लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि अब बिहार में उनके लिए कोई उम्मीद की किरण बच नहीं रही है। तो क्या उस यादव वोट बैंक, जो कि हिंदुओं में सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय पर दांव खेलेगी? ऐसे कई सवाल है। या फिर बीजेपी सम्राट चौधरी को ही आगे करके एंटी यादव, एंटी मुसलमान जो ध्रुवीकरण कराकर बिहार की चुनाव जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ये जो एंटी मुसलमान और एंटी यादव, ये जो समीकरण रहा है मित्रों, ये नीतीश कुमार का समीकरण रहा है, मैं सच बता रहा हूं आपको। और जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए 2015 के चुनाव में, तो एंटी सवर्ण कह लीजिए आप राजनीति प्लेटफॉर्म बनाकर जो है नीतीश कुमार ने चुनाव जीता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखना है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी
क्या फैसला करते हैं, और उससे भी बड़ी बात है नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इस पर सबकी नजर बना के रखिए। अगले 24 घंटे आप कह लीजिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। मित्रों, बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके तह में जाना चाहते हैं। आज अभी इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।